हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विजडम से। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के। डिक्लेरेशन फॉर्म किसको किसको फिल करना है और किसको फिल नहीं करना है, काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रखे थे। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे किसको किसको फिल करना है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के, तो सब कुछ यहाँ पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे जो वेबसाइट है दिस इज ICAExam.ICAE.org, और यहाँ पे आप देखेंगे ये गाइडेंस नोट्स। तो यहाँ पे इंटर ओल्ड कोर्स, इंटर न्यू कोर्स, CA फाइनल ओल्ड एंड न्यू, देन CA फाउंडेशन, ये सारे के सारे गाइडेंस नोट्स हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो विजडम से आपको सर्च करके टेलीग्राम पे और जाकर के जो भी गाइडेंस नोट्स हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं CA फाइनल न्यू कोर्स में। तो यहाँ पे ये जो गाइडेंस नोट है ये है CA फाइनल न्यू कोर्स के लिए, और CA फाइनल ओल्ड कोर्स हो या CA फाइनल न्यू कोर्स, तो दोनों सिलेबस के लिए सेम है, चाहे CA फाइनल ओल्ड हो या CA फाइनल न्यू हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। Scanned copy of certificate of service duly signed by the principal. Candidates may note that uploading of certificate of service as applicable to them is mandatory requirement. ये mandatory है, CA फाइनल ओल्ड हो या CA फाइनल न्यू हो। और यहाँ पे आपको किस तरीके से अपलोड करना है, तो आप देखेंगे जैसे एग्जाम फॉर्म आप फिल करते हैं तो वहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन एक आता है, वहाँ पे आपको ब्राउज करना है। और ये जो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट पे आपको आपके प्रिंसिपल से साइन कराना है। साइन कराने के बाद उसकी पिक एक लेनी है। देन यहाँ पे JPG और JPEG फॉर्मेट में आपको जो फाइल की साइज होनी चाहिए दैट शुड बी 100 to 300 KB, और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो ये तो फिलहाल में जो बात थी ये थी CA फाइनल ओल्ड सिलेबस एंड CA फाइनल न्यू सिलेबस, दोनों के लिए सेम है, CA फाइनल ओल्ड एंड CA फाइनल न्यू। बात करते हैं हम यहाँ पे CA IPSS के लिए। यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्योंकि CA IPCC न्यू कोर्स हो या CA IPCC ओल्ड कोर्स है, मतलब CA इंटर ओल्ड कोर्स या CA इंटर न्यू कोर्स। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोगों के फॉर्म्स में, कुछ लोग जो फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पे ये जो सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस है उसका ऑप्शन आएगा, कुछ लोगों के पास में ये जो सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस है उसका ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे किसके किसके डैशबोर्ड में, किसके किसके लॉगिन में ये चीज़ें आएंगी, तो यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है कि दिस इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ज्वाइंड और कन्वर्टेड टू इंटरमीडिएट थ्रू डायरेक्ट एंट्री स्कीम। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने डायरेक्ट एंट्री स्कीम में एडमिशन ले रखा है या उन्होंने कन्वर्ट करा रखा है, तो यहाँ पे उनके लिए ये जो सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस है ये अपलोड करना मैंडेटरी है। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी चीजें गिवन है जो कि हम देखते हैं। एंड हैव कमेंस्ड देयर आर्टिकलशिप और कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट और IPC कोर्स थ्रू CPT रूट एंड अपीयर in the intermediate or IPC examination in one or both groups but did not qualify both groups or either of a group and converted to intermediate under the direct entry scheme and commenced practical training। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने CPT दिया, CPT मतलब CA फाउंडेशन, CA फाउंडेशन का आपने एग्जाम दिया, CA फाउंडेशन का एग्जाम देने के बाद इन केस कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनका CA फाउंडेशन निकल गया और उनकी साथ में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई और चाहते हैं कि डायरेक्ट एंट्री में एडमिशन ले लें, जिसके चलते कि हमारी आर्टिकलशिप चलती रहे, तो डायरेक्ट एंट्री रूट में उन्होंने कन्वर्ट करा लिया। अब यहाँ पे उनकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी, चाहे आपने एग्जाम दिया है, नहीं दिया है, या आपका कोई ग्रुप निकला है या नहीं निकला है, दैट डजेंट मैटर। अगर आप CPT रूट से डायरेक्ट एंट्री रूट में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो आपका लॉगिन है, मतलब जो एग्जाम फॉर्म फिल करने का जो ऑप्शन है, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस का ऑप्शन शो करेगा और वहाँ पे आपको इसकी पिक लेकर के अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, और सेम वही कंडीशंस हैं किस तरीके से आपको अपलोड करना है। जो आपके प्रिंसिपल हैं उनसे साइन कराना पड़ेगा। कराने के बाद जो साइज़ है JPG और JPEG फाइल और यहाँ पे 100 to 300 KB, इसी में आपको वहाँ पे अपलोड करना है। देन अगर हम बात करें CA IPCC ओल्ड सिलेबस, तो यहाँ पे भी CA IPCC ओल्ड सिलेबस के लिए भी सेम वही कंडीशंस हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें CA फाउंडेशन, तो CA फाउंडेशन में भी आती है, और यहाँ पे दिस इज नॉट नेसेसरी कि CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए उनको किसी CA इन प्रैक्टिस के पास में जाना पड़ेगा। अगर वो चाहें तो किसी भी गजटेड ऑफिसर के पास में जा करके ये जो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है CA फाउंडेशन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये CA फाउंडेशन डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये जो CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं किसी से भी साइन करा सकते हैं, वेदर है CA इन प्रैक्टिस और चाहे गजटेड ऑफिसर हैं, गजटेड ऑफिसर विथ सील। गजटेड ऑफिसर का मतलब जैसे किसी गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, या कोई गवर्नमेंट डॉक्टर्स हो गए, या कोई अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे जिनके पास में गजटेड ऑफिसर की स्टैंप है, तो वो यहाँ पे साइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात थी CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो CA फाउंडेशन में सबके पास में आएगा सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पे कोई ऐसी इशू नहीं है। अगर आप चाहें तो किसी CA इन प्रैक्टिस या किसी भी गजटेड ऑफिसर से साइन करा करके डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज
अगर हम बात करें सीए आईपीएससी ओल्ड सिलेबस और सीए आईपीएससी न्यू सिलेबस, तो यहाँ पे मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता दिया। अगर आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो रखी है तो आपको सीए इन प्रैक्टिस जो आपके प्रिंसिपल है उनसे साइन करा करके अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें सीए फाइनल, तो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी सेम कंडीशन है, जो आपके प्रिंसिपल हैं उनसे ही साइन करा करके आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये फिलहाल में कुछ कंडीशंस हैं। जो भी ये गाइडेंस नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल में कंप्लीट वीडियो है, वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन भी आप प्रेस करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।